क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है, उसके अंदर एक ग्रूव है। ग्रूव का क्या मतलब निकला, जैसे एक चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब उसको काट करके है ना, एक चैनल बनाया हुआ है। साइड से देखेंगे तो इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। डिस्क जो है वो इस टाइप से नजर आएगी साइड से देखेंगे, यहाँ से यदि देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, ब्लॉक एंड ऑल सरफेसेस ऑफ द ग्रूव। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रूव के बगल में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, और जो टेबल का जो सरफेस है या सर्कुलर डिस्क का जो सरफेस है ना, मतलब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.4 है, और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक के और डिस्क के बीच में 0.4 है। डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे दिख रहा है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, मतलब ये ब्लॉक ऑब्वियसली स्टेशनरी नहीं रहेगा, ठीक है, मूव करेगा इस ग्रूव में कहीं पे। तो इस ग्रूव में जिस एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा वो निकालना है अपने को। तो ये एंगल, अच्छा एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है इस एंगल का, है ना, ये थीटा यहाँ पे। तो साइन थीटा 3/5 है, तो थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 37 डिग्री है, तो जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको मैं यदि अल्फा बोल दूं तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 53 अपन ने क्यों निकाला ये अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अपन ने शुरू में जब अपन न्यूटन्स लॉज कर रहे थे तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो वहाँ अपन ने ये डिस्कस किया था कि किसी प्रॉब्लम में यदि हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये क्या था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, वहां पे अपन ने कौन से एग्जांपल देखे थे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, है ना, हमने लिफ्ट देखा था और कोई प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेलरेट कर रहा वो देखा था। तो वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि यदि इस तरह का यदि नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम मिलता है तो बेटर रहता है कि वहां पे उस तरह के प्रॉब्लम में हम इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लें और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टेशनरी कर दें, ठीक है, उससे हमारा काम है ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस में अब ये है ना, पूरा डिस्क जो है इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो ये डिस्क जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो ओरिएंटेशन दे रखा है डिस्क का, उससे बहुत ज़्यादा है ना क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपन ने रोटेट कर दिया इस डिस्क को, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क तो चूंकि फ्लैट है, ठीक है, वर्टिकल नहीं है, ये डिस्क फ्लैट है, तो उसको रोटेट करने से केवल हमारा ओरिएंटेशन चेंज हुआ और तो कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रूव जो है इस डायरेक्शन में हो गया, और ये वाला जो एंगल है वो अब क्या हो गया, अल्फा हो गया बेसिकली। आप देख रहे हैं ये ग्रूव के राइट हैंड साइड वाला एंगल है, तो ये अल्फा है और ये 53 डिग्री, ठीक है। तो अब इस वाले डायग्राम को मैं यहाँ ले जाता हूँ, है ना, और बाकी मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सिचुएशन, तो डिस्क का जो इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम जब डिस्कस किया था तो उसमें अपन ने क्या कहा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, या इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन वो एक्सेलरेट कर रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है, ये सिचुएशन इक्विवेलेंट है कि ये सर्कुलर डिस्क जो है वो स्टेशनरी है और ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रही है, इस डायरेक्शन में, इसको मैं G0 बोल देता हूँ, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है। तो ये दो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये तो अपन ने देखा था इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में। तो अब आप इस सिचुएशन को आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है और इस डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है जो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका इक्विवेलेंट सिचुएशन क्या हो गई, देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। ये प्लेन है ना, ये मैंने ग्रूव का नीचे वाला पोर्शन बनाया है, इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें ये एंगल जो है 53 डिग्री है और इस पे जो है ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, और अब अपने को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, g0 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक फ्रिक्शन का एलिमेंट और आएगा, वो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक का जो नीचे वाला सरफेस है ना, वो टच कर रहा है ग्रूव के बॉटम पे, है ना। तो अभी अपन जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता था तो अपन एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे कि अलोंग द इंक्लाइन क्या फोर्स लगेगा। मैं वेट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना इफेक्टिव g0 अपन यूज कर रहे हैं। तो mg0 sin 53, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है, जो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है जो नॉर्मल फोर्स यहां लगा रही है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg0 cos थीटा। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे अपन ग्रेविटी के केस में निकालते थे, ग्रेविटी की जगह अपन g0 यूज कर रहे हैं, mg0 इस तरफ है और mg0 का कंपोनेंट, ये भी एंगल ये थीटा नहीं, अल्फा बोल देता हूँ इसको, जो इस डायरेक्शन में है वो कितना हो जाएगा, mg0 cos अल्फा, है ना, जो कि नॉर्मल फोर्स के बराबर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, उसको अभी अपन देख लेते हैं। ठीक, तो निकालते हैं, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। तो अलोंग द इंक्लाइन नीचे के डायरेक्शन में, है ना, नेट फोर्स कितना है, mg0 sin 53 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m a। तो ये कितना हो गया, मास 1 g0 25 sin 53 4/5 माइनस, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो दिख ही रहा है, जो इस ग्रूव की जो ये वाली साइड है, जिसको मैं कह दूं बॉटम वाली साइड, है ना, जिसपे ये टच कर रहा है ना, एक तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस कारण लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू mg0 cos अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या है, इसको यदि मैं ग्रूव को यहां पे बना दूं, ठीक है, और ब्लॉक अपना सपोज ये है, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपन ने लिखा है, ये इस साइड का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा है अपन ने, जो किसी एक पर्टिकुलर साइड पे जो टच कर रहा है। जो ये वाले साइड का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो नीचे एक्चुअली ग्रेविटेशनल, ये नीचे वाले साइड पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, जिसपे नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण है, ठीक है, वो अभी नहीं कंसिडर किया अपन ने, तो उसको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो और वो क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, म्यू एम जी, और ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, g0 नहीं है, जो इस वाले पे लगेगा ये तो सीधा म्यू एम जी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो वेट ही लग रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे के डायरेक्शन में तो वेट ही लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला वेट के कारण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला वेट के कारण है, और ये वाला जो है ये साइड वॉल के कारण है।
ठीक है, इज इक्वल टू मास 1 है, एक्सेलरेशन a, ठीक। तो इसमें आप वैल्यू डाल दें तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, है ना, ये 20 हो गया, 20 माइनस, तो म्यू कितना है 0.4 इंटू मास 1 है, g0 25, cos 53, cos 53 कितना 3/5, ठीक है, cos अल्फा cos 53। ये अच्छा माइनस नहीं है, प्लस है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो दोनों ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहे हैं, है ना, तो ये प्लस है, प्लस 0.4 मास 1 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, ठीक है, ये कितना a के बराबर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका आंसर, ठीक। तो इसमें देखें जैसे अपन ने जैसे जो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल लगाया उससे काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है ना क्वेश्चन। ये तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट अदरवाइज तो ये बिल्कुल एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बट मतलब इस प्रिंसिपल को बहुत स्पेयरिंगली यूज करना है ना, मतलब हर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर ये प्रिंसिपल अपन ना लगाएं तो अच्छा है ना। नॉर्मली अपने को एनालाइज करना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही एनालाइज करना चाहिए, वो बेटर है। तो यदि बॉडीज एक्सेलरेट कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, है ना, रोटेट कर रही हैं, तो ये प्रिंसिपल ना लगाएं, केवल तभी लगाएं कि कोई पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही एक्सेलरेट कर रहा है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडीज जो है मूव कर रही हैं, है ना, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पेंडुलम रखा हुआ हो या कोई बॉडीज मूव कर रही हो, एक्सेलरेट कर रही हो, जैसे इस वाले केस में था, है ना, या लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो, ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, ठीक है, उस तरह के केस में हम लगाएं केवल, पर जनरली ना लगाएं, है ना, स्पेयरिंगली यूज करें तो बेटर है।